अंबानी अडानी की पत्नी अगर 5 लाख का भी चाय पीती है और अगर मोदी जी भाषण देते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, हम मोदी जी को भी छूटा। महाराष्ट्र से हमको 2 विधायक और 1 सांसद बाकायदा मीटिंग के लिए घर बुलाया, हम इनकार कर दिए कि हम आपसे यहाँ मिलेंगे। झारखंड में भूचाल। जिनको हमसे आपत्ति है कि लड़का भड़काऊ बयान देता है, वो कहा है तो सामने आइए और जाके वहां लिखवाइए इंडिया इज ए कंट्री। स्टेट हटा के चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, चाहे माननीय रविंद्र पांडे जी रहे, जो यहाँ के सांसद रहा रखने के मालूम है ना 39 लाख। तो उद्योगपतियों का शादी बिहार में जाके फीता काटने वाले लोग हैं। अरे फीता काटिए ना, मंगरा बुधना का चाय का दुकान का काटिए ना, उद्योगपति का बेटा कोई लोग केक खिलाता है। इसलिए यदि इस देश में मराठा एग्जिस्ट करता है, इस देश में अगर गुजराती एग्जिस्ट करता है, इस देश में अगर उड़िया एग्जिस्ट करता है, तो झारखंड का राणभूमि भी एग्जिस्ट करना चाहिए। झारखंडी का अधिकार भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि इस देश के संविधान आर्टिकल 371 में जिक्र करता है कि नागालैंड की रूढ़ी प्रथाओं को देश की संसद चुनौती नहीं देगी, तब झारखंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। पढ़िए भारत के संविधान पढ़िए 371 को, वहां साफ साफ लिखा है कि यदि आप नागालैंड राज्य के लिए कोई भी कानून बनाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री का औकात नहीं है कि बिना राज्य से पूछे आप कोई कानून बनाएंगे। इसी भारत के संविधान को फिर आके ज्ञान दीजिएगा, फिर आके लेक्चर दीजिएगा। असल में दिक्कत है ना, इनको वहां भी खाना है और यहाँ छीन के खाना है। जो अपना अपना खाते हैं, जो मिल बांट के खाते हैं, जो भाई भाई के साथ खाते हैं, उनको झारखंड के आंदोलन से दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको बिहार राज्य के एक जज ने फोन किया था और फोन करने के बाद कहा, ए बाबू तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल सही है। हम बोले सर कैसे सही है? बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक ही स्कूल में, एक ही बेंच में, एक कंपटीशन में, एक ही पेपर में अगर बिहार झारखंड के स्टूडेंट को एक साथ बैठाया जाएगा, टक्कर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। स्वीकारिए, अपनी पृष्ठभूमि को स्वीकारना होगा। क्यों? न बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। कब? हमको लगता है शायद बुद्ध या गुप्त के काल से पहले, अगर मेरी जानकारी कम पड़ रही है तो आप बताएंगे। यानी 1000 साल पहले का इतिहास है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। कब? और हमारे पास पहला विश्वविद्यालय आया है 1960 में, रांची विश्वविद्यालय। नहीं मुकाबला हो सकता, नहीं हो सकता है। हम क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे? अब देखिए, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, जंगलों को साफ करते थे, उसको खेत बनाते थे, वहां धान उगाते थे। स्कूल कॉलेज से हमारा नाता नहीं था। आप अपने इतिहास को झुठलाइए मत, आप अपने इतिहास को ठुकराइए मत। जो सही है स्वीकार कीजिए। और यही सच्चाई है कि हम लोग बोने रह लिए, बारह खेरा कर रह लिए। अरे भाई जो सही है तो सही है, सही है तो सही है। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे एक बेंच में बैठ के दिल्ली की तैयारी करने वालों का, पटना में तैयारी करने वालों का, कोटा में तैयारी करने वालों का? क्या हम मुकाबला करेंगे? नहीं। इसीलिए झारखंड में झारखंडियत एक सवाल था, सवाल है, और जब तक हम लोग जिंदा हैं ये सवाल रहेगा, ये सवाल रहेगा। क्योंकि अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 को अधिकारी से भी हमारा मीटिंग का टाइम है। अब हम जाना वाले की आवाज सहनवाजदार नहीं है, तो एक आदमी जब चिंता कर तो गोविंदपुर से घर है ना, तो कम से कम 30 बार फोन करते, 1-1 किलोमीटर में 1 बार फोन करते सहनवाजदार आई गए से दिन रात फोन कर लाई ना 1 बजे तक कर ले ना। अच्छा रुपा उठा ठीक, तो हमरो से नींद बसने आइयो खाते। अब सवाल ये है कि नया लड़का लोगे, चिंगड़ा लोगे, छुआ लोगे, छोकरा लोगे, क्या करेगा? सवाल आता है। हम लोग भी मांगते हैं कि भाई हम लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग राज्य के लिए? अच्छा अरे भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या काम करना है पता है? कि नेता लोग जो मौज मस्ती करता है ना, बंद कर देना है। झारखंड में रोज उजाला, कुछ नहीं करना है हमको। हमको ज्यादा नहीं शक्ति नहीं लगाना है, इन नेता लोग का मौज मस्ती बंद कर देना है। कैसे? ना विधायक लोग का आवास बन रहा है 260 करोड़ रुपए। पत्रकार बंधु लोग थोड़ा सर हिला के हम ही दीजिएगा, एक छोटा लड़का है, चर्चा है ना, 260 करोड़ में विधायक का आवास बन रहा है। हमारे पास 24 को जिला है, 260 ऊपर में, नीचे 24 अगर डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है 240 और 11
यानी एक जिला के हिस्से में 11 करोड़ आता है। अगर 5 करोड़ मान ले एक योजना, तो जितना भी उन लोग का घर बना है लुच्चा लोग का, 2-2 को योजना आ जाएगा प्रत्येक जिला में। कोई एक्स्ट्रा काम हम लोग नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। 2-2 को योजना 5-5 करोड़ का आपके जिले में, एक-एक जिले में सैंक्शन होगा। अब क्या होगा? 67 करोड़ में मंत्री का आवास है, सही है। 11 मंत्री का 67 करोड़, 67 को फिर 24 से डिवाइड दीजिए, क्योंकि 72 में मेल करेगा, यानी 3-3 करोड़। क्या 3-3 करोड़ एगो जिला में कोई बड़ा योजना लेके आएगा कि नहीं? 24 को जिला में खाली मंत्री लोग अगर अपना लालच को त्याग दे, तो प्रत्येक जिला में 3-3 करोड़ का एक-एक कोई योजना आएगा ना? यस या नो? यस। अब बात कर रहे हैं जहां खड़ा है, इसी का उदाहरण लेते हैं। यदि गांव में इस टाइप का है तो हम लोग क्या बोलते, की बोला हमने? चबूतरा बोला है ना दादू साहब? चबूतरा जहां खड़ा होकर भाषण दे रहे, चबूतरा है ना? भले इसका स्टेज बोलिए, लेकिन गांव में इसको हम लोग चबूतरा बोलते हैं। अच्छा, हर गांव में कहीं ना कहीं चबूतरा है, नहीं है तो कहीं नया चबूतरा बना है। जाए के तो नहीं देखा कि चबूतरा में लिखल की है कि कितना दाम से बना है? 2,49,000 चबूतरा के दाम, 2,49,000। अब बताओ प्रधानमंत्री आवास के दाम कितना? 1,20,000। 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास के दाम, और चबूतरा के दाम 2,50,000। यानी अब बताओ, यहाँ अगर कोई राजमिस्त्री है, हमको बताइए कि चबूतरा बनाने में खर्चा है या प्रधानमंत्री आवास बनाने में खर्चा है? प्रधानमंत्री आवास बनने में खर्चा है। आवास बन रहा है 1.25 लाख में, चबूतरा बन रहा है 2.5 लाख में, सीधा 1.5 लाख का घोटाला। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। जो इन लोग का बंदर बाट है, सारा सिस्टम को बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। और ये राज्य सरकार की शक्तियों में है, राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन है, पेंशन बंद कर सकते हैं, सही है ना सर? राज्य सरकार विधायकों का पेंशन बंद कर सकती है, राज्य का मामला है सर। वो एक दिन विधायक बंद और पेंशन देख लो तो दादी साहब कहते तलिया तो सुने नहीं पाओ। विधायक का पेंशन बंद कीजिए। 2 लाख नया वेतन जैसे ही लागू होगा, अगर हो गया है तो 2,88,000 झारखंड के विधायक का पेमेंट होगा। 2,88,000 बुझा, हमने किया 8,000 टका नहीं मिल हो और एक 2,88,000 वेतन भाई, तो वेतन बंद कर दीजिए। हमने अगर सरकार में पहुंच जाए ना, तो पहला बात हटे रखवाए कि 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड के नौकरी में जितना टका मिल है, उतने अब विधायक के पेमेंट हो। राज्य में पैसा का खजाना का कोई कमी नहीं है। राज्य का जितना नेता है, उनका दिमाग में कमी है। अभी आप यहीं के विधायक को लीजिए, यहीं के सांसद को लीजिए, क्योंकि विधायक जी का घर हम लोग भी गए हैं, वो गांधी जी का फोटो लगा के रखे हैं और खुद गांधी जी को नहीं मानते। माननीय यशस्वी विधायक जी गांधी जी की फोटो लगा के घर में रखे हैं और खुद गांधी को नहीं मानते हैं। पता है कैसे? क्योंकि गांधी का एक बहुत ही कालजयी स्टेटमेंट है, द रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जितना भी संसाधन है, कोयला संसाधन है, यानी जितना भी संसाधन है वो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए है, हमारी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है। क्योंकि गांधी का स्टेटमेंट अंग्रेजी में था, हमको लगता है विधायक जी की अंग्रेजी थोड़ा वीक है, इसीलिए गांधी की फोटो लगा लिए। हम चाहेंगे विधायक जी अपने घर में गांधी जी का स्टेटमेंट भी लिखे, क्योंकि बाघमारा को अगर कोई स्टेटमेंट चाहिए तो पहला स्टेटमेंट यही चाहिए, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जितना भी कोयला है ये केवल एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, एक अधिकारी का नहीं होना चाहिए, यहाँ जितना काम है सबका चूल्हा जलना चाहिए। ये गांधी का स्टेटमेंट है, ये गांधी का स्टेटमेंट है। विधायक जी भगत सिंह की जयंती में जाते हैं, भगत सिंह की शहादत में जाते हैं, भगत सिंह को खुद नहीं मानते, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था अपनी जेल की डायरी में रूसों के कथन को रिपीट किया था
कि देश की हालत ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई व्यक्ति इतना अमीर हो जाए कि एक व्यक्ति को खरीद ले। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है, विधायक जी को बताइएगा कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि एक व्यक्ति को खरीद ले और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। अब आप चेक कीजिए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, सबको चेक कीजिए। आपका जितना बड़ा भैया है उनका उतना बड़ा बाथरूम है। ना वो गांधी को मानते हैं, ना भगत सिंह को मानते हैं, केवल ड्रामा करते हैं। इसको चेक करना है। धनबाद से बोकारो, रांची से पटना नहीं जाएंगे। जिसको चेक करना है, आपका जितना बड़ा भैया खेत और बाथरूम, कहां से गांधीवाद भाई? गांधी का मतलब है इक्वालिटी, भगत सिंह का मतलब है कि कोई इतना गरीब ना हो कि उसे बेचने पर भी बस। आप जनता जागा लो, बड़ी लेट से जाग लो। तो शेख अली ज्यादा समय ना लेते हुए 2024 सामने हो और एक बात, चूंकि हमें कोयला क्षेत्र में खड़ा ही हो, हमें माफी चाहिए कि हमें तोहनी करे बेटा लागियो, तोहनी करे भाई लागियो। आज हमारे मौसी बीच में बैठा लो, ऐसा कल हमारे मौसी बेटी भी आलो तो बगले में अगर ससुर घर हो, लेकिन फिर भी हम ये बात के कहो कि कोयला के क्षेत्र में जे रहे हैं, हम दो, हमारे दो नहीं, हमारे 4 पैदा किए। काहे पता हो? कालीचरण महतो गया डीसी के यहाँ, डीसी ने की कहले पता है कि महतो लोग का बहुत जमीन है। पहला बात, यहाँ भले महतो रहे, मंडल रहे, तेली रहे, यादव रहे, घटवार रहे, संथाल रहे, कोई रहे, ब्राह्मण रहे, हरिजन रहे, क्षत्रिय रहे, आप एक डीसी ये बयान आप नहीं दे सकते कि आपका बहुत जमीन है। डीसी के पास गए फरियाद लेके, कोई अगर जमीन जबरदस्ती छीना हो, वो गए कि चल डीसी के पास जेब, डीसी कहला तो और खूबे जमीन हो, हमें की करबो बताओ? तखन तो की करबे कि जमीन में दे दभी और धैर्य उठाई के जे छीन हो ओकरा देबे, की करबे बताओ? की करबे? तो तोय के दूगो हो, तो एगो बेटी मास्टरनी बनाना हो, बेटवा के इंजीनियर बनाना हो, सही खतर एक्स्ट्रा मजबूरी में क्या है? हमें आज तक की बात के लग बयान नहीं दिला, लेकिन मजबूरी में, खासकर कोयला क्षेत्र में, हमरा रोज बिहाने फोन जाए कि बीसीसीएल कब्जा कर रहा है, सीसीएल कब्जा कर रहा है, कोई दबंग कब्जा कर रहा है। हम एक लाइन कह लिए कि हमें अपन मुड़िया काट के दे दियो, मुक्ति मिलतो तो हमें दे दो। हम आज भी मीडिया सामने कहो कि अगर हमें मुड़िया काट के दे दियो और एक ही दिन में अगर झारखंड के समस्या के समाधान भय गलो तो हमें अपन मुड़िया काट के धोनी के दे दे तो ना। यानी हर घर से टाइगर जयराम महतो बन के आवे, हर मायक बेटा के टाइगर जयराम बने आते नहीं। आज तोहनिए देखा ना, आज तोहनिए देखा, मोटा मोटी तोहनी तो बेस घर माए मौसी के तोहनी तनी बेस घर लगा दे, हमारे मौसी बगल में बैठो, पूछी हमारे माए जगन हमारे परवरिश की परिस्थिति में करल है और सेम है हमरा कुछ नहीं टोके गला, तोहनी खुद हर घर में एगो बेटा टाइगर बन में है। तो हमारे माए हमारे घर परवरिश कर ले, पता हो हमारे जो छोटा भाई जन्म ले ना, वो 5 महीना पेटे में हमें, लेकिन हमारे माए बाप मरी गए। हमार नाना नानी हमारे मौसी बैठले, बाप सब सरकारी नौकरी करा तो केव कहला कि तोर बाप नौकरी करो, दोसर बियाह कर ले। हमारे माए के कहला हमें 2 साल पौने 2 साल हमें हलिए और हमारे छोटो भाई का पेटे में है, जब हमारे बाप डेथ कर ले तो हमारे माए के लोग कहले कि दोसर बियाह कर ले। हमारे माए करे ना, 2 गो गिदर छोड़ के हमें दोसर घरे नहीं रह पाए। और एक बात तोहनी के कह दियो, चूंकि हम एक समाज में एगो व्यवस्था है कि मेहरारू हारे बूटा नहीं धरे पाए, खाली हमें अपन आंखी देखल है। हमार माए हारे बूटा छाड़ी के सब घर करना काम का करल है, मौसी पीछू में सलाह गवाही पूछी लगा सब काम करल है। एखन यदि जभाग ना जो कुआं पानी झाका है ना, वो पाघा जो बांधल है ना, कोई मरद नहीं बांधल है, हमार माए बांधल है नहीं। सीमेंट एक बोरा कर पगा बांधा, इतना मजबूत हमार माए बांधल है। मरद घरनाटा हवा उड़ाए के ले जाए, लेकिन हमार माए घरनाटा हवा उड़ाए के लेके पाए। यानी सोची के देखा हमार परवरिश हमार माए किस परिस्थिति में करला है, जबकि ओकरा में सबसे तेज बेटा लगी
यानी यदि हमारे घर चाहे अगर कोई बदलाव करे पड़ते तो हम ही करे पारबे। हमारे छोटा भाई उतना पढ़े ना कर ले बहुत भाई कोई इंटर टॉप करल है, लेकिन जे ब्रेड हमार आए हमें भले हमारे भाई लगाए, लेकिन ना यानी हमारे माई की चाहता है कि बेटा तोरा मेहनत से पढ़ाई लियो लिखाई लियो तो ऐसा काम कर जो हमारे घर का चलता है, झारखंड के ठिका ना लिए कहो। लेकिन आज तक हमारे माई एक टोक नहीं कहल है। कहे पता हो हमारे माई जानना है कि हमारे बापे लगले झारखंड आंदोलनकारी के हले ही मानबे नहीं करते। तो यदि आज हम एगो लड़का गोटे सिस्टम के कपाई के रखा लिए, एगो लड़का गोटे सिस्टम के हिलाई के रखा लिए, एगो लड़का विधायक कर सांसद कर नींद उड़ाई के रखा लिए कि अपन लॉक के कहे व्यवहार सब करिए जेरा में समय लॉक लेके ना जाए। जब एगो लड़का हमें इतना कर सकलिए तो नहीं सोचा अगर एक घर से एक गो लड़का तैयार हो जाए राज्य में बदलाव होते कानून बनाए सकल है, सदन में जाके चर्चा कर सकल है। की चर्चा कर सकल है? दिल्ली में जाके सदन में जाके संसद की आवाज उठाई कही कि जिस प्रकार मेघालय मिजोरम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से वहाँ के जनता रैयत कोयला पड़ है, झारखंड में भी वही व्यवस्था बहाल। मीडिया में डिबेट होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए भाई? बताओ ना, इतना बीसीसीएल सीसीएल के इतना कोयला लाखों टन के कोयला और प्रभात खबर के माध्यम से पढ़े में मिल तो कि प्रत्येक महीना 600 करोड़ के कोयला चोरी के बारे। जब 600 करोड़ के कोयला चोरी भये जाए तो फिर ओकरा नेशनल हटाए के सीधा जिस गांव के लगे रैयत के लगे तो ओकरा वीडियो के कहीं एगो व्यवस्था बनाते, डीसी के कहीं एगो व्यवस्था बनाते, ओकरा एगो निगरानी समिति देता है, उस समिति सरकारी रहता है, लेकिन रैयत अपन मर्जी से करता है और टैक्स दे सरकार। व्यवस्था बनाइए, सदन में चर्चा तो कीजिए। क्यों नहीं चर्चा करेंगे? क्योंकि भारत के संविधान आर्टिकल 39 में साफ साफ शब्दों में जिक्र है कि भौतिक संपदा का इस प्रकार वितरण होना चाहिए कि जन समुदाय की भागीदारी हो सके। चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, चाहे माननीय रविंद्र पांडे जी रहे, जो यहाँ के सांसद रहा, ओखने के मालूम है ना 39 ला गई। चर्चा तो कीजिए ना भाई। हम ठीक है, नियम बने नहीं बने बाद में बने, 5 साल बाद बने। अभी देश में ओबीसी को लेकर चर्चा में रहता है। ओबीसी आरक्षण का मसला 1952 का था, पूरा 1990 में हुआ था। अब चर्चा तो कीजिए, आप सदन में बात तो रखिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक के बोलते हैं कि हम भारत को उन्नति राष्ट्र बनाएंगे। तो भारत उन्नति राष्ट्र तभी बनेगा जब अडानी और अंबानी की पत्नी की 3 लाख की साड़ी चर्चा में नहीं होगी, जब गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया उसकी गठरी चर्चा में होगी, तब देश उन्नति राष्ट्र बनेगा। अंबानी अडानी की पत्नी अगर 5 लाख का भी चाय पीती है और अगर मोदी जी भाषण देते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, हम मोदी जी को भी झूठा बोलेंगे। ये देश उन्नति और तरक्कीशील राष्ट्र तभी माना जाएगा जब एक गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया की गठरी में वजन होगा, तब ये देश तरक्कीशील माना जाएगा, तब ये राष्ट्र उन्नति के रास्ते में अग्रसर होगा। तो चर्चा तो करना होगा, और चर्चा क्या करेगा? चर्चा दिल्ली में होगा, चर्चा दिल्ली में होगा, चर्चा लोकसभा में होगा, चर्चा राज्यसभा में होगा। वहां आपके लोग नहीं है, और है भी तो रोंगटा के नाती का बर्थडे में केक खिलाने वाले लोग, अगर है भी तो उद्योगपतियों का शादी बिहार में जाके फीता काटने वाले लोग। अरे फीता काटिए ना, मंगरा बुधना का चाय का दुकान का काटिए ना, उद्योगपति का बेटा कोई लोग केक खिलाता। चर्चा नहीं होता है आपका सदन में। हम महाराष्ट्र गए थे, हमको 2 विधायक और 1 सांसद बाकायदा मीटिंग के लिए घर बुलाया, हम इनकार कर दिए कि हम आपसे यहाँ मिलेंगे, झारखंड में भूचाल हो जाएगा, हम नहीं मिलेंगे। आप झारखंड आइएगा, हम मिलेंगे, हम यहाँ आके नहीं मिलेंगे। एक साधारण सा लड़का, ये कोई तारीफ की बात हम नहीं कर रहे। जितने लोग हमारे साथ महाराष्ट्र गए थे, फरजान खान सामने है, उनको कुरान से कसम खिला के बोलिए अगर सच्चा मुसलमान है तो गवाही दे देगा कि हाँ सही में हम लोग को ऊपर है। पूछिए, फरजान खान हमारे सामने है। यदि आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फरजान खान एक मुसलमान साथी हमारे हैं, उनसे पूछिए कुरान सामने रख के, वो बोलेंगे। 2 विधायक और 1 सांसद का हमको मीटिंग को ऊपर आया था
कि आपसे हम लोग से मिलना चाहते हैं। हमने एक लाइन कहा कि हम लोग आपसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि झारखंड में अगर हम मिलेंगे तो झारखंड में गलत संदेश जाएगा। तो इसलिए आज देखा तोहनी के खासकर आधी आबादी के जागरूक है, जागरूक है तो शिक्षा के लेके, जागरूक है तो रोजगार के लेके, जागरूक है तो व्यापार के लेके, और जितना भी कुप्रथा अंधविश्वास हमने बीच व्याप्त है वो जड़ से उठाए के बाहर फेंके।